चलिए बच्चों, अब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 3 कर रहे हैं एंड लास्ट पार्ट। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का शब्द हमने हल्का सा पढ़ा था जब हमने परफॉर्मेंस पढ़ी थी। वहां पर हमने एक टॉपिक पढ़ा था डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो डिस्चार्ज में लास्ट टॉपिक था डिस्चार्ज बाय ब्रीच। तो अब हम बात करें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो ब्रीच होता क्या है? ये तो देखो टाइप से हमने शुरू कर दिया, एक्चुअल ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच। पहले एक बार मैं जानना चाहता हूं ब्रीच होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीच? जब पार्टीज अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करती, ओके, या करने से मन, देखो नहीं करती का रीजन हो सकता है कि वो करना नहीं चाहती या कर नहीं पा रही, वट हमारा जो बेसिक फंडामेंटल कहता है कि ब्रीच का मतलब है फेलियर ऑफ द पार्टी और पार्टीज टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव प्रॉमिस। जब पार्टी फेल हो जाती है अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने में, उसे कहते हैं ब्रीच। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपको 50 लाख की पेमेंट कर दी एडवांस और आपने मुझे गुड्स डिलीवर करने हैं, लेट्स से 1 लाख यूनिट्स ऑफ ए, और आपने डिलीवर करने से मना कर दिया, वट एवर द रीजन में भी, तो वो क्या बन जाएगा? ब्रीच। क्या बन जाएगा? ब्रीच का मतलब है फेलियर टू परफॉर्म देयर प्रॉमिस, राइट। अब यहां पर समझने वाली बात है कि ना ब्रीच दो तरीके से होती है। एक होती है एक्चुअल ब्रीच, एक होती है एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी का मतलब होता है एडवांस। एक्चुअल ब्रीच का मतलब होता है कि जिस दिन आपकी परफॉर्मेंस की डेट थी या ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, अब आपको मतलब मान लो एक ही दिन में सामान डिलीवर करना है तो उस डेट को, या मान लीजिए 5, 10, 20 दिन काम चलना है तो उसके दौरान आपने मना कर दिया, एक पार्टी ने मना कर दिया, दैट इज एक्चुअल ब्रीच। दैट इज एक्चुअल ब्रीच। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 15 जनवरी को आपने मुझे गुड्स डिलीवर करने हैं, तो आपने 15 जनवरी को मना कर दिया। या फिर कोई ऐसा काम है कि लेट से 11 जनवरी से 20 जनवरी तक आपने मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था और आपने बीच में कभी 14, 15, 16, 20 से पहले मना कर दिया, काम पूरा होने से पहले मना कर दिया, दैट इज एक्चुअल ब्रीच। एक होती है एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी होती है एडवांस में मतलब ड्यू डेट आई ही नहीं और आपने उससे पहले मना कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे को गुड्स डिलीवर करने थे 15 जनवरी को, आपने 15 जनवरी से पहले कभी भी, लाइक 1 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, एनी डेट बिफोर द ड्यू डेट आपने मना कर दिया, दैट इज एंटीसिपेटरी। क्लियर हो रही है बात? एक्चुअल का मतलब ऑन द ड्यू डेट और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस, या फिर बिफोर वाली को क्या बोलेंगे? एंटीसिपेटरी। अब होता क्या, देखिए एंटीसिपेटरी ब्रीच की बात करूं पहले मैं। देखो एक्चुअल ब्रीच तो जनरली एक्सप्रेस्ड होती है, जनरली एंटीसिपेटरी में भी एक्सप्रेस्ड में भी इंप्लाइड। एक्सप्रेस तो आपको पता है क्या होता है, बाय वर्ड, स्पोकन और रिटन। इंप्लाइड बाय कंडक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी विल पे 2 लाख रुपीज एंड ए विल सेल हिज कार। कब दिन है? 15 अक्टूबर को। अब क्या हुआ, उसी दिन ए ने मना कर दिया, उस दिन ए ने मना कर दिया फोन करके कि आई एम नॉट सेलिंग यू माई कार। अब देखो, अब यहां पे क्वेश्चन ये ना, उसने मना कर दिया तो हम क्या करेंगे? हम जो करेंगे बांधने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा तो आप कुछ नहीं करोगे। देयर आर सर्टेन डैमेजेस केसेस, वो हम करेंगे। अभी नॉर्मल बात हो रही है, अगर 15 तारीख को मना कर दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल ब्रीच। क्या बोलते हैं? एक्चुअल। और उसने 10 तारीख को मना कर दिया पहले ही, उसको क्या बोलते हैं? एंटीसिपेटरी में अगर एक्सप्रेस्ड। और उसने 10 को ही पहले ही किसी और को गाड़ी बेच दी। अब जो गाड़ी आपको बेचनी थी वो किसी और को बेची जा चुकी है, अब आपको तो मिलेगी नहीं ना, और उसने आपको बताया भी नहीं, तो ये क्या होगी? इंप्लाइड। इंप्लाइड है ना कि जो गाड़ी आपने मुझे बेचनी थी आपने किसी और को बेची, तो अब ये इंप्लाइड है कि आप मुझे वो गाड़ी नहीं बेचोगे। ये भी एंटीसिपेटरी है, मगर कौन सी है? इंप्लाइड। कौन सी है? इंप्लाइड। क्लियर बात? चले अब देखिए, यानी कि ब्रीच सर दो तरह की होगी, एक्चुअल और एंटीसिपेटरी। अब मैं करूंगा क्या? एक्शन की बात करूं, मुझे पता चल गया कि आप प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर रहे, ऑब्वियसली आई विल टेक सम एक्शन अगेंस्ट यू। तो पहला एक्चुअल एक्शन, एक्चुअल ब्रीच में, तो अदर पार्टी, जो दूसरी पार्टी है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड एंड ही कैन इन्फोर्स द राइट अगेंस्ट द पार्टी हु रिफ्यूजेस। केस करेगा, लीगल एक्शन करेगा, ऑब्वियसली कुछ और करेगा नहीं, वेट थोड़ी करेगा, एक्शन ले लूंगा मैं आपके अगेंस्ट, ठीक है। मगर एंटीसिपेटरी में मेरे पास दो ऑप्शंस हैं बच्चों। पहला, या तो मैं आपके अगेंस्ट इमीडिएट एक्शन ले लूंगा, अभी एक्शन ले लूंगा, या फिर मैं वेट कर सकता हूं टिल ड्यू डेट। अभी ड्यू डेट तो नहीं आई ना, आपने 10 तारीख को मना किया, परफॉर्मेंस की डेट 15 तारीख है,
तो मैं 15 तारीख तक कंटिन्यू करूंगा, वेट करूंगा कि शायद आप मेरा काम कर दो, शायद आप मेरा काम कर दो, और 15 को भी आप नहीं करते फिर मैं आपके अगेंस्ट एक्शन लूंगा। ये मुझ पर डिपेंड करेगा कि मैं कब एक्शन लूंगा। मतलब मैं आपके मना करने से लेकर ड्यू डेट तक वेट भी कर सकता हूं और इमीडिएट एक्शन भी ले सकता हूं। समझ रहे बात को? आपने 15 का काम आपने 10 को मना कर दिया, तो मेरी मर्जी है, या तो मैं 10 को आपके अगेंस्ट एक्शन ले लूंगा या 15 तक का क्या करूंगा, वेट करूंगा, मेरी मर्जी है। जबकि एक्चुअल में क्या, इमीडिएट एक्शन ले लूंगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बोलूं, आपके साथ किसी ने ब्रीच कर दिया तो ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन रेमेडीज। रेमेडीज क्या होता है, मतलब सॉल्यूशंस, इलाज बोलते हैं हिंदी में वैसे, कि क्या क्या मेरे पास रास्ते हैं आपके अगेंस्ट। पहला, सूट फॉर डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब नुकसान हुआ है या पेनल्टी लगाऊंगा या आपसे कंपनसेशन लूंगा, उसकी बात हम करेंगे। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मुझे डैमेज नहीं चाहिए, मैं आपसे परफॉर्मेंस कराऊंगा। रिसीशन, ऑलरेडी आप कर चुके परफॉर्मेंस में, कैंसलेशन। इंजेक्शन, स्टे लगवा देना, रोक देना उसको काम करने से फर्दर किसी और का। या फिर क्वांटम मेरिट, पे एज मच एज द पार्टी डिजर्व। ये सारी बात अभी हम करेंगे। तो 5 रेमेडी बच्चों हमारे पास हैं। और अगर मैं बात करूं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, डैमेजेस। देखिए सूट फॉर डैमेजेस, देखो कई बार आप पढ़ते हो ना कि प्राइस के लिए भी करेगा, डैमेज के लिए भी। प्राइस तो वो हो गया, मान लो आपने मुझे सामान मंगवाया, बनवाया और पैसे नहीं दिए, तो पैसे तो मैं लूंगा। अब वो सामान तो चलो मैं कहीं बेच भी दूंगा अगर आपने नहीं भी लिया, मगर मेन मुद्दा क्या है, डैमेज। क्या है, डैमेज। डैमेज का मतलब है द लॉस व्हिच हैज बीन अकर टू मी ड्यू टू योर ब्रीच। नॉर्मली डैमेज का जो फॉर्मूला मार्केट में माना जाता है, दैट इज मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब जो आपने प्रॉमिस किया था, मार्केट प्राइस। अच्छा, मार्केट प्राइस किस डेट का, जिस दिन ब्रीच हुई है। लेकिन यहां पर एक कहानी है, एंटीसिपेटरी ब्रीच में मेरी मर्जी है कब कर लूंगा। मुझे लगता है आज 10 तारीख है, आज प्राइस कम है मार्केट में और मेरी ड्यू डेट क्या है 15 को प्राइस बढ़ेगा, तो मैं जान के 15 को केस करूंगा ताकि मुझे डैमेज ज्यादा मिले, ताकि मुझे डैमेज ज्यादा मिले। और मिलना भी चाहिए क्योंकि ड्यू डेट तो 15 ही है ना एक्चुअल में। तो मेरी मर्जी 10 को करूं या 15 को। अब कोई आपसे पूछे कि कब करना चाहिए, तो आप देखो कि डिफरेंस जिस दिन ज्यादा है, जिस दिन मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का डिफरेंस ज्यादा है, उस दिन हमें केस फाइल करना चाहिए। अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट है प्रॉमिस का कि 5,000 पर बैग देगा ए, और ए ने मना कर दिया, एक्चुअल मना कर गया ड्यू डेट को। और मैंने उस दिन पता किया मार्केट में था 5500 का, मेरे को कितने का मिल रहा था 5 का। एक बात सोचो, मुझे जिसको सामान देना मुझे तो उसको देना पड़ेगा ना, आपने मना कर दिया। आप मुझे 5,000 का देते, मैं मार्केट से कितने खरीदूंगा 5500 का, तो जो मेरा 500 का एक्स्ट्रा नुकसान रहा है वो कौन भरेगा, आप भरोगे। एक्चुअल एंटीसिपेटरी में क्या है 5500 है, इमीडिएट 5500 है, तो 500 पे ले लूंगा। मैंने कहा वेट करते हैं ड्यू डेट का, ड्यू डेट पे प्राइस कितना हो गया 6,000 रुपए, तो मार्केट में कितना लगना है 1000 एक्स्ट्रा, तो 1000 का डैमेज आप दोगे। ड्यू डेट पे 5200 हो गया तो 200 दोगे। मतलब प्राइस तो देखो फ्लक्चुएट हो सकता है, आप जिस दिन एक्शन लोगे उस दिन का आपको मार्केट प्राइस माइनस प्रोमिस्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का डिफरेंस जो है डैमेज की फॉर्म में मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो आप अपने हिसाब से देखेंगे कौन सा बेटर रहेगा प्रैक्टिकली। चले, ये तो बेसिक कैलकुलेशन थी जो डैमेज की होती है, न्यूमेरिकल जनरली लॉ में आता नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ डैमेजेस की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ऑर्डिनरी डैमेज, देखो नाम ही क्या है ऑर्डिनरी, सिंपल। डैमेज विच यूजुअली अराइज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस एंड विद द पार्टी ऑलरेडी नोस, जो पार्टीज को पता है कि हमें देना ही पड़ेगा। इसका बेसिक फॉर्मूला वही है जो आप ऊपर पढ़ चुके हैं, दैट इज मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। किसी भी पार्टी को यह पता है कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो जो प्रॉमिस किया था मैंने उसको कंपेयर किया जाएगा मार्केट प्राइस से, और डिफरेंस होगा तो मुझे पे करना पड़ेगा। इसके बारे में सबको पता होता है ऑलरेडी, आपकी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में लिखा होता है या बताया गया होता है। इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डैमेज। बच्चे कौन सा, ऑर्डिनरी। नॉर्मली जो होते हैं एक होता है स्पेशल डैमेज। स्पेशल, देखो नाम ही क्या है स्पेशल, वो डैमेज जो स्पेशल सर्कमस्टांस में होते हैं, ये तभी दिए और लिए जा सकते हैं जब इसका एडवांस नोटिस गिवन हो। आपको ये बात लिखवानी पड़ती है, पार्टीज को बतानी पड़ती है। इसका ये मतलब नहीं होता कि जितना नुकसान हो, इसका मतलब होता है कि एक बड़ी फिगर ले लेते हैं हम कि देखो ऑर्डिनरी डैमेज तो कोई भी पार्टी बर्दाश्त कर लेगी और शायद ब्रीच भी कर देगी। जब कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़े लेवल के होते हैं तो हम जान के अमाउंट बड़ा डलवाते हैं ताकि सामने वाला कम से कम डरे कि मैं गलती ना करूं, ब्रीच ना करूं, कि कम से कम डैमेज ना देना पड़े। उसको बोलते हैं स्पेशल डैमेज। बट इसका एक रिक्विजिट क्या है कि आपको एडवांस में नोटिस देना पड़ता है। एक होता है विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी। क्या, विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी, ये होते हैं आपकी रेपुटेशन से रिलेटेड, लाइक इज्जत मान हानि वाले केस।
जनरली हमारे लॉ में दो ही केस बताए गए जो विंडक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। पहला है ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, किसी को शादी का प्रॉमिस करके मना कर देना, या सेकंड रॉन्ग डिसऑनर ऑफ चेक बाय बैंकर, बैंकर ने, किसी बैंकर ने, आप बैंक ने मतलब बैंकर, ऑब्वियसली बैंक का मतलब बैंकर मतलब जो बैंक का बंदा है जो काम कर रहा है, आपके खाते में पैसे पड़े होने के बावजूद आपका चेक बाउंस हो गया, देखो कितनी आपकी इज्जत की दिक्कत होगी ना। और इसमें इंटरेस्टिंग बात की कि जितना बड़ा आदमी मतलब रेपोर्टेड वेल रिच आदमी और जितना छोटा अमाउंट उतना बड़ा कंपनसेशन। सोचो ना, मुकेश अंबानी साहब का 5 करोड़ का चेक बाउंस हो गया, ठीक है, मुकेश अंबानी साहब का 5,000 का चेक बाउंस हो गया, ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी ना। यहां पर उल्टा काम चलता है, जितना छोटा अमाउंट हो उतना बड़ा केस आपके ऊपर फाइल होगा। इसको बोलते हैं विंडक्टिव। क्या होता है? विंडक्टिव। देन नॉमिनल। नॉमिनल क्या होता है? छोटा मोटा। देयर इज अ ब्रीच, ब्रीच हुई है बट देयर इज नथिंग बिग हैज हैपेंड, कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ, बट जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि आपने गलती तो किया, तो आपको नॉमिनल डैमेज लगाया जाएगा। एग्जांपल तो ना हमेशा कि पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, हेलमेट नहीं डाला, आपने कहा अंकल छोड़ दो छोड़ दो, अंकल कहता है 100 रुपए का चलान तो बेटे कटेगा तेरा, वो 100 रुपए से कुछ मिलेगा थोड़ी उसको, वो 100 रुपए जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि अगली बार गलत काम नहीं करना, उसको बोलते हैं नॉमिनल। क्या बोलते हैं? नॉमिनल। देन होता है डैमेज फॉर डिटोरिएशन। डिटोरिएशन क्या होता है? लॉस, सफर होना, किसी सामान में टूट फूट हो जाना, कुछ कमी हो जाना, आपके डिले की वजह से सामान खराब हो गया। जैसे पहले मैंने एग्जांपल, हलवाई ने लड्डू बना दिए, अब आपने 5 दिन बाद सामान उठाया, आधे लड्डू खराब हो गए, दैट इज डिटोरिएशन। एक होता है अपॉर्चुनिटी फॉर सेल भी। मेरे पास ऑर्डर आया होता, मैंने आपसे रॉ मटेरियल मंगवा लिया, ये सामान आपसे बनवा के बेचता हूं मैं, आपने मुझे 10 दिन बाद सामान दिया या दिया ही नहीं, मना कर दिया। मेरे पास अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल थी मार्केट में, जैसे गर्मियां चल रही है, मैंने आपको एसी का ऑर्डर दिया था, गर्मी का सीजन निकल गया, एसी बिकेंगे ही नहीं, चलो अब आपको हमने कौन से पैसे ले लिए आपसे, लेकिन मेरी अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल तो चलेगी, प्रॉफिट तो मारा गया ना, तो वो मुझे आपको देना, आप मुझे प्रोवाइड करोगे। समझ रहे बात को? दो तरीके से, एक तो आपकी वजह से मेरा सामान खराब हो गया, या आपके सामान ना देने की वजह से मेरी अपॉर्चुनिटी फॉर सेल खत्म होगी या कम होगी। जुड़ने की अपॉर्चुनिटी फॉर सेल खत्म होगी, कम भी हो सकती है। जैसे अप्रैल में गर्मी का सीजन स्टार्ट हुआ, मैंने आपको 10,000 एसी का ऑर्डर दिया, आपने मुझे जून में दिया, तो मैं 10,000 में सिर्फ 4,000 ही सेल कर पाया क्योंकि लोग ले चुके थे एसी, तो 6,000 का जो अपॉर्चुनिटी का लॉस हुआ कौन पे करेगा? आप मुझे पे करोगे। समझ रहे बात को? दैट इज डैमेज फॉर डिटोरिएशन। देन कुछ होता है प्री फिक्स डैमेज, ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। इसमें ना हम कोई बड़ा अमाउंट या छोटा अमाउंट कुछ भी डाल देते हैं, बट पॉइंट इज दैट लॉस जितना मर्जी हो हम डैमेज फिक्स्ड अमाउंट पे करते हैं। किस पर? हमने कहा अगर किसी पार्टी ने ब्रीच किया तो 5 लाख का जुर्माना, बात खत्म। कितने का? 5 लाख का। इसमें भी दो तरीके से होता है, एक होता है लिक्विडेट डैमेज और एक होता है पेनल्टी। लिक्विड डैमेज में ये फिक्स होता है कि अमाउंट लगेगा, बट अमाउंट फिक्स नहीं होता। आपको क्या मतलब? ये फिक्स है कि डैमेज होगा, जितना होगा उतना देना पड़ेगा, मतलब लॉस को कंप्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लॉस को कंप्यूट। लिक्विडेट इज जस्ट लाइक ऑर्डिनरी, बट पेनल्टी में क्या? जुर्माना। और जुर्माने का कभी लॉस से कुछ लेना देना नहीं होता। जुर्माना कैन बी मोर देन लॉस, कैन बी लेस देन लॉस। हमने कहा 50 लाख का जुर्माना, अब लॉस क्या था? 10 लाख हुआ, और क्या पता 1 करोड़ हुआ। अब वो अलग बात है कि 1 करोड़ लॉस हुआ तो मैं ऑर्डिनरी में भी उसको कवर कर लूंगा, मैं भी बेवकूफ थोड़ी हूं, मेरा सीए वकील कुछ बताएगा मुझे, मैं उधर भी कवर कर लूंगा और मैं पेनल्टी में भी कर लूंगा। कई बार पेनल्टी इन एडिशन टू लॉस होती है, डैमेज होती है। समझ रहे बात को? और ज्यादातर जो कंसेप्ट देखे हैं लोग पेनल्टी से डरते हैं, क्योंकि पेनल्टी क्या है? फिक्स्ड है। आपने 100 रुपए का भी नुकसान कर दिया तो 5 लाख का जुर्माना लग सकता है। जुर्माना इज ए वेरी डेंजरस थिंग, एक होता है, जैसे होता है ना, आप जैसे फॉर एग्जांपल कई बार होता है कि ऐसा जुर्माना है कि 200 रुपए एक महीने का जुर्माना, लोग कहते हैं भर देंगे। 200 रुपए पर डे का जुर्माना हो और महीना लेट हो जो 6,000 हो जाएगा ना, फिर नहीं भरेंगे लोग। समझिए इस तरीके से। तो जुर्माना जितना बड़ा होगा उतना सामने वाला ढंग से काम करेगा। क्लियर बात? तो 6 हो गए कौन कौन से? ऑर्डिनरी, स्पेशल, विंडक्टिव, नॉमिनल, डिटोरिएशन एंड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में दो होते हैं, लिक्विडेट डैमेज एंड पेनल्टी। ये रेमेडी थी, पहली रेमेडी थी डैमेज। दूसरी क्या है? रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई दिक्कत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लो। इससे क्या होगा? पहली बात तो म्यूचुअली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? म्यूचुअली। इससे क्या होगा? दोनों पार्टी डिस्चार्ज हो जाएंगे अपनी लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन से, बट डैमेज क्लेम रहेगा। डैमेज क्लेम रहेगा। अगर म्यूचुअली डैमेज भी दे चुके फिर नहीं रहेगा। आप मेरा काम नहीं करे, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल कर दिया। आपने केस स्टडीज देखी होंगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कि आदमी डिस्चार्ज तो कैंसिलेशन से हो जाता है, मगर जो डैमेज हुआ है वो तो आपसे मैं क्लेम करूंगा ही करूंगा ना। समझ रहे हो बात को? आपने मेरा काम करने से मना कर दिया, मैंने कहा चल छोड़, कैंसिल।
मगर जो आपने मेरी अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी है, नुकसान कर दिया, वो तो मैं आपसे अलग से केस करके लूंगा ही लूंगा, याद रखिए इस बात को। देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये सुने कब होता है बच्चों? कई बार ना कोर्ट को भी लगता है कि डैमेज जो है ना एडिक्वेट रेमेडी नहीं है, इस आदमी का काम होना जरूरी है, परफॉर्मेंस होनी जरूरी है, तो वो ऑर्डर देता है कि भैया परफॉर्मेंस करो, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मान लो मेरी बिल्डिंग का मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपने बीच में छोड़ दिया। अब जनरली कोई कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर किसी और कॉन्ट्रैक्टर का छोड़ा हुआ काम एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो अब कोर्ट कह रहा है कंपनसेशन देने से कुछ होगा ही नहीं, आप पैसे नहीं भी दोगे, मान लो चले भी गए, काम तो इनका पेंडिंग ही रह जाएगा ना, तो कोर्ट में ऑर्डर की भैया इनका काम पूरा करके जाओ, दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। देन इंजेक्शन, इंजेक्शन हम ना रियल लाइफ में बड़ी बार सुनते हैं, स्टे के नाम सुनते हैं, किसे? स्टे, स्टे लगा दिया कोर्ट ने, स्टे लगा दिया मतलब आपने मेरा काम बीच में छोड़ दिया, तो मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन दी, तो कोर्ट ने आपके ऊपर इंजेक्शन लगा दिया कि जब तक आप इनका काम पूरा नहीं करते आप मार्केट में कोई और काम नहीं कर सकते, स्टे लगा देना। जब आदमी में स्टे लग जाएगा कि कोई और काम नहीं करता, तो पहले वो आपका काम पूरा करेगा, राइट। एंड देन क्वांटम, लास्ट है क्वांटम मैरियंट, मतलब एज मच एज अर्न और एज मच एज पार्टी डिजर्व, बेसिकली हिसाब कर लेना बैठ के कि हमें लग रहा है कि हम आगे काम नहीं कर पा रहे, जितना हिसाब हो गया है, यू नो मैंने 5 करोड़ का आपको बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, आपने 2 फ्लोर बनाए हैं, एक नहीं बनाया, तो कोई नहीं हम बैठ के कर लेते हैं, जितना आपका बनता है हम देते हैं, अब मैं किसी और से करा लूंगा, आप चले जाओ यहाँ से, बात खत्म, राइट। क्वांटम मैरियट, ठीक है। इसके लिए क्या है, इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा और पार्टी जो है नॉट इन फॉल्ट केस करेगी, ऑब्वियसली फॉल्ट वाली पार्टी वाला क्यों केस करेगी ना, या कर सकती है नहीं। हमेशा हम एक वर्ड पढ़ते हैं लॉ में, एग्रीव्ड पार्टी, कौन सी पार्टी? एग्रीव पार्टी वो होती है जो दुखी होती है, जिससे गलत किया जाता है या गलत किया होता है, राइट। तो बच्चों दिस इज योर ब्रीच, क्लियर है यहां तक? यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पूरे का पूरा क्या होता है, समाप्त, अच्छे से पढ़ेंगे। अब प्रैक्टिकल देखेंगे तो हमने अपने चैप्टर को 9 यूनिट्स में बांट रखा है। पहला बेसिक कंसेप्ट का है, दूसरा ऑफर एक्सेप्टेंस का है, तीसरा कंसिडरेशन का है, फोर्थ कंपिटेंसी का है, फिफ्थ अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑल दिस का है, फ्री कंसेंट सॉरी, 6 अनलॉफुल कंसिडरेशन वाला है, 7th आपका परफॉर्मेंस है, 8th आपका ब्रीच है और 9th आपका क्वासियन कंटीजेंट है। तो चैप्टर बच्चों यहां पर समाप्त होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट क्या, इवन द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, मिनिमम 20 से 25 का आएगा, मैक्सिमम 35 तक भी जा सकता है, तो इसको अच्छे से करिए, सारे क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, कोई भी डाउट होगा तो बताएंगे, ठीक है जी। जय श्री राम।